बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। गोविंदा के पिता अरुण कुमार आहूजा भी एक्टर थे। करीब 30 फिल्मों में बतौर हीरो उन्होंने काम करने के बाद अरुण कुमार आहूजा ने खुद फिल्में प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। उनकी प्रोड्यूस की सारी फिल्में फ्लॉप हो गई और एक समय में बांद्रा के कार्टर रोड पर शानदार बंगले में रहने वाले आहूजा परिवार को मुंबई के बाहर विरार में एक छोटे से घर में शिफ्ट होना पड़ा। इसी घर में गोविंदा का जन्म हुआ। अपने पिता की तरह गोविंदा भी एक्टर बने और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने जुहू जैसे पॉश इलाके में खुद का एक घर खरीद लिया। आज इस इलाके में गोविंदा के 2 घर हैं। तलाक की खबर से कुछ महीने पहले गोविंदा की पत्नी सुनीता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि गोविंदा के इन 2 घरों में से एक में वो और उनके बच्चे रहते हैं तो दूसरे घर में गोविंदा खुद अकेले रहते हैं। जब गोविंदा की फिल्में चलने लगी तब उन्होंने जुहू के जल दर्शन बिल्डिंग में अपना पहला फ्लैट खरीदा। फिर इस फ्लैट के इर्द गिर्द के 2 फ्लैट भी गोविंदा ने खरीद लिए। आज इस बिल्डिंग के 2 फ्लोर पर बने ये 3 बड़े फ्लैट को आपस में अटैच करते हुए गोविंदा ने बिल्डिंग के अंदर ही शानदार डुप्लेक्स घर बनाया है। गोविंदा और उनके परिवार के लिए ये घर इसलिए खास है क्योंकि इस घर में ही उनकी शादी हुई थी और इसी घर में उनके बच्चों का जन्म भी हुआ था। हालांकि सुनीता आहूजा के इंटरव्यू के मुताबिक इस आलीशान फ्लैट में वो उनके बच्चे टीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा के साथ रहती हैं और गोविंदा उनसे अलग अपने दूसरे बंगले में रहते हैं। दरअसल गोविंदा के जलदर्शन वाले फ्लैट से महज 100 कदम की दूरी पर यानी लगभग 70 मीटर पर गोल्ड एंड बीच सोसाइटी में गोविंदा का एक बंगला है। उनकी पत्नी की तरफ से कहा गया है कि अब गोविंदा इसी बंगले में रहते हैं। इस बंगले में गोविंदा का एक ऑफिस भी है और इस ऑफिस में बैठकर ही वो अपना ज़्यादातर काम पूरा करते हैं। गोविंदा के ये दोनों घर एक दूसरे से बहुत नज़दीक हैं। उनके बंगले से निकलकर सीधे जाने के बाद पहला राइट टर्न लेते ही उनका दूसरा घर नजर आता है। रिपोर्ट की माने तो 37 साल की शादी के बाद गोविंदा और सुनीता ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया है। हालांकि उनके परिवार वाले चाहते हैं कि दोनों इस विषय पर चर्चा करते हुए आपस में सुलह कर लें। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कब ठीक होगा, क्योंकि जहाँ तक कि देखा जा रहा है गोविंदा के माता पिता और गोविंदा की पत्नी के माता पिता भी यही चाहते हैं कि दोनों आपस में बात कर लें और सुलह कर लें, लेकिन ये दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कई अभी जो कर्ली टेल्स नाम की एक यूट्यूब चैनल है जिस पर बैठकर गोविंदा की पत्नी ने खाना खाया और टेबल टॉक के टाइम उन्होंने कई सारी चीज़ें अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर भी बोली, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी और तेज़ हो गई। कंट्रोवर्सी को हवा मिलती चली गई। उन्होंने कई ऐसी बातें कही कि अरे वो तो विरार का रहने वाला एक लड़का था, मैं उसे ऐसे ही जाकर मिली। कई तमाम ऐसी बातें हैं जिसका अब मतलब सोशल मीडिया पर लोग अलग तरीके से निकाल कर उस पर बातें कर रहे हैं। कई तरह के उनके रिलेशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब रिपोर्ट की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि गोविंदा और उनकी पत्नी ग्रे डाइवोर्स ले सकते हैं। ग्रे डाइवोर्स लेने के बाद वो दोनों साथ में मिल भी सकते हैं और रह भी सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल पति पत्नी वो नहीं होंगे। ऐसी कई सारी चीज़ों की बात इस वक्त की जा रही थी, लेकिन अब ये जब पता चल गया है कि दोनों डाइवोर्स लेने वाले हैं, किस प्रकार का डाइवोर्स होगा, कैसा डाइवोर्स होगा, ये देखना उनके तरफ से ही पता चलेगा और ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे अब उनकी नई ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली है। कई बातें ऐसे सामने आ रही हैं कि गोविंदा जो है वो दूसरा शायद लाइफ पार्टनर देख रहे हैं। ये कितना सच है और कितना झूठ वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन कई चर्चाएं ऐसी हो रही हैं। गोविंदा और उनकी पत्नी के रिलेशन को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। बाकी बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए और मसालेदार चंक्स के लिए, जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्ते।